लेकिन नंगी तलवार लेकर के, लाठी डंडे लेकर के, तमंचे लेकर के, बंदूक लेकर के, बुलडोजर लेकर के कौन सा न्याय मांगने गए थे करनी सेना के लोग? एक जाति के लोग इकट्ठे होकर के जो वहां नंगा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अधिकार किसने दे दिया? कौन है करनी सेना? कितने लोग हैं इसमें? आप गुंडाई करोगे, आप हत्या करने जाओगे, आप बुलडोजर लेकर घर लेने जाओगे, तुम ही सुप्रीम कोर्ट, तुम ही हाई कोर्ट, तुम ही जज, तुम ही डीएम, तुम ही कप्तान, सब कुछ तुम। मनुस्मृति है, 1947 से पहले का देश है, ये अम्बेडकर का देश है। खाल काट के भूस बनना जानते हैं हम लोग, और बच्चे को जो जूती बना लेते हैं। करनी सेना लगातार पिछले 10 दिनों से एक दलित सांसद, एक अनुसूचित सांसद के पीछे पड़ी है, उसकी हत्या करने के लिए, उसके परिवार की हत्या करने के लिए। और कुछ दिन पहले घर पे हमला कर दिया गया, लेकिन आगरा का पुलिस प्रशासन, प्रदेश का पुलिस शासन मौन बना बैठा है। वो इसलिए क्योंकि करनी सेना में अगर ठाकुर हैं और प्रदेश का मुख्यमंत्री ठाकुर है, तो क्या लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी? अगर ये लोकतंत्र की हत्या है, अगर कल को 14 अप्रैल को अगर अम्बेडकरवादी लोग रोड पर उतर गए, तो उन पर इतने मुकदमे लगाए जाएंगे, इतने मुकदमे लगाए जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री एक ठाकुर है। इसलिए लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है प्रदर्शन करना। माना रामजीलाल सुमन ने कोई बयान अपना अगर राज्यसभा में दिया है, तो उसके लिए डीएम कार्यालय हैं, एसपी ऑफिस खुले हुए हैं, माननीय न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन नंगी तलवार लेकर के, लाठी डंडे लेकर के, तमंचे लेकर के, बंदूक लेकर के, बुलडोजर लेकर के कौन सा न्याय मांगने गए थे करनी सेना के लोग? या ये दिखाना चाहते हैं कि हम आज सरकार में बैठे हैं? जितने ये लोग 3 लाख लोग वहां इकट्ठे हुए हैं, इतने तो 14 अप्रैल पे किसी भी आंदोलन में अम्बेडकरवादी लोग अपने झंडे घुमाते फिरते हैं। 2 तारीख का इतिहास सबको पता है। अगर हम जवाब देने पाए तो इस देश को बंद कर देंगे। ये बात किसी सपा सांसद की नहीं है, ये बात सिर्फ एक इतिहास की नहीं है, ये बात है 2025 में संविधान को दबाने की। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबको मिलकर किया जाएगा। वहां देख आगरा में जो नंगा नाच हुआ, कौन सी आर्थिक व्यवस्था थी? प्रशासन मौन बना हुआ है। एक स्पेशल ग्राउंड दे दिया गया कि जाओ वहां नंग प्रदर्शन करो। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर सत्ता पे इतना घमंड है तो 27 आने वाला है, बता देंगे कि किस तरीके से सत्ता बदली जाती है। और मैं बधाई देना चाहता हूं समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव जी को, कम से कम बड़ा दिल कर करके उन्होंने ये तो कहा कि मेरे किसी कार्यकर्ता पे कुछ होगा तो उसका मैं जवाब देना काम करूंगा। मैं बधाई देना चाहता हूं समाजवादी के उन लोगों को जो लोग आज रामजीलाल सुमन के साथ खड़े हैं, और उन सबसे ज्यादा मैं बधाई देना चाहता हूं अम्बेडकरवादी उन लोगों को जो आज अपनी पार्टियों की बेड़ियां तोड़ करके तो गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। सीधी देखिए ना कि गोली मार दूंगा अखिलेश। छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात। कोई अखिलेश यादव गोली मार देगा? धमकी नहीं दी जा रही खुलेआम मीडिया के सामने, पुलिस के सामने, वाहवाही लूटने के लिए। और जो धमकी दी जा रही है, मैं पूछना चाहता हूं आगरा पुलिस से, प्रदेश पुलिस से, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? जाति देखकर न्याय दिया जाता है। अगर यही बात किसी यादव ने, किसी मुस्लिम ने, किसी दलित ने, किसी पिछड़े वर्ग के लोगों ने कही होती, तो अब तक उनके घर पे बुलडोजर चल गया होता। दोहरा न्याय, 2 आंख से देखकर न्याय दिया जा रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है। तो क्या रामजीलाल सुमन दलित सांसद है इसलिए निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। अभी भाजपा के एक विधायक ने खूब ठाकुरों पर अपशब्द कहे, किसी ने कुछ कहा। अगर यही सवाल किसी और ने कहा होता, मेरे किसी ब्राह्मण भाई ने कहा होता, तो ये प्रदर्शन होते। किसी बनिया भाई ने कहा तो प्रदर्शन होते। यहां तक कि अगर किसी पिछड़े वर्ग से मजबूत लोगों ने कहा होता तो प्रदर्शन होते। तलवार लहराने की परमिशन किसने दी है? बंदूकें ले जाने की परमिशन कौन? आगरा पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने। जब लगातार पता है कि ट्रोल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो है धमकियां दी जा रही हैं, और वहां भी दी गई हैं धमकियां, तो बैन क्यों नहीं किया गया? पहले हमला हुआ, घर में घुसकर अब करने का प्रयास किया गया, कहां है एफआईआर, कहां है मुकदमा? माननीय मुख्यमंत्री जी, सत्ता तो आनी जानी है, ऐसा काम करके जाइए प्रदेश में जो जाने के बाद आज भी लोग वीपी सिंह को याद करते हैं, जाति के नाम से नहीं, इसलिए करते हैं कि उनकी सरकार में मंडल आयोग लागू हुआ। बहुजन लोगों ने प्रयास किया, माननीय काशीराम साहब ने किया, और लोगों ने प्रयास किया। यहाँ ये इस लोकतंत्र में जाति को बढ़ावा नहीं दिया जाता, यहाँ काम को बढ़ावा दिया जाता है। करनी सेना संविधान को नहीं मानती क्या? अगर ये संविधान को मानती तो संवैधानिक रूप से आंदोलन करती, लोग उनके साथ खड़े होते। एक जाति के लोग इकट्ठे होकर के जो वहां नंगा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अधिकार किसने दे दिया? कौन है करनी सेना? कितने लोग हैं इसमें? अगर बात संख्या बल की आई ना, तो ये बहुजन समाज इतना बड़ा है, ये अम्बेडकरवादी लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं, ये पिछड़े शूद्र अनुसूचित जाति के लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं कि ये अलग संख्या में खड़े हो जाएंगे। रामजीलाल सुमन को रोज मारने की धमकी दी जा रही है, गर्दन काटने की, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। भिन्न भिन्न इनाम धरे जा रहे हैं। कहाँ है लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष? माननीय न्यायालय एक्शन क्यों नहीं लेता?
प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं एक्शन लेते, गृह मंत्री क्यों मौन बने बैठे हैं? कि इसलिए कि एक दलित सांसद की जीभ काट दी जाए, एक दलित सांसद की गर्दन पर इनाम दिया जाए? ये बर्दाश्त के बाहर है। इसका जवाब अंबेडकरवादी लोग लोकतंत्र से देंगे। और जरूरत पड़ी, जिसको घमंड है अपनी भुजाओं की ताकत पे, जिसको घमंड है अपनी तलवार पे, मैं बार बार कहता हूं, ये वही दलित समाज, अंबेडकरवादी लोग, शूद्र लोग हैं जिन्होंने सम्राट अशोक को माना। ये वही अंबेडकरवादी लोग हैं जो शहीद उधम सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद इस मामले को इतना क्यों बढ़ाया के वंशज से आते हैं। इस मामले को इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है? जब राज्यसभा से वो बयान हटा दिया गया तो फिर इस मामले को क्यों बढ़ाया जा रहा है? जब बात खत्म हो गई राज्यसभा में तो फिर इस मामले को क्यों बढ़ाया जा रहा है? तो इस बात को पूछे ना प्रशासन कि जब वो रिकॉर्ड में नहीं है तो क्यों तूल दिया जा रहा है? यानी अपनी सत्ता और अपने घमंड का एहसास कराया जा रहा है। और ये नहीं पता इस देश में तो वो लोग खत्म हो गए जिन्होंने 400 पार के नारे दिए थे। मुट्ठी भर लोग तय करेंगे लोकतंत्र की ताकत को, मुट्ठी भर तो लोग तय करेंगे। बाहुबल के दम पर होगा, तलवारों से होगा फैसला? इस बात को सत्ता में बैठे हुए लोग बताएं। इस बात को जो उस करनी सेना को समर्थन दे रहे हैं, पीछे से साथ दे रहे हैं, जो बंद कमरों में प्लानिंग करके इन्हें तलवार दिवा रहे हैं, इनको हथियार दिवा रहे हैं, वो बताएं। ये अंबेडकरवादी लोग, ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये तो अपना प्रदर्शन भी करते हैं तो घर से स्टार्ट कर कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देकर खत्म कर देते हैं। लेकिन लोकतंत्र से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, संविधान से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मेरी गुजारिश है माननीय न्यायालय से, मेरी गुजारिश है संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कि थोड़ी बहुत अगर शर्म बची है तो रामजीलाल सुमन व उन अन्य साथियों को सुरक्षा दी जाए जो लोग आज न्याय की उम्मीद में हैं। और ना तो वो दिन दूर नहीं है कि इस देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए। ये लोग बात करते हैं राष्ट्रवाद की और उसी राष्ट्रवाद को खत्म करने लगे पड़े हैं। अगर आपको राष्ट्रवाद देखना है तो देखिए अंबेडकरवादी लोगों में, देखिए बहुजन समाज के लोगों में, देखिए शुद्ध समाज के लोगों में कि वो लोग अपना न्याय के लिए डीएम को ज्ञापन देते हैं, भारत बंद का आह्वान करते हैं तो एक संपत्ति को आग नहीं लगाते। अगर वो घर से निकलते हैं तो कलम और पेपर लेकर ज्ञापन देकर निकलते हैं, और ये लोग तलवार लेकर निकलते हैं। अखिलेश यादव पे आरोप लगा रही है करनी सेना की इन्होंने जानबूझ कर दिलवाया ये बयान। कौन बयान दिलवाएगा भैया? ऐसा संवैधानिक लोग बयान दिलवाएंगे? इतिहास की बात हुई थी, पुरानी वीडियो पुराने सांसदों को सुन लीजिए जो उनसे पहले बोले, बाद में उन्होंने बोला। इतिहास पे बता रहे थे कि इतिहास में, अगर इतिहास पढ़ाना गुनाह है तो जाइए पूरे इतिहास में। 900 साल मुगल समाज के लोगों ने राज किया, जाकर उखाड़ फेंको उन दीवालों को। अगर इतिहास पढ़ाना अगर गलत है तो यूनिवर्सिटी बंद कर दीजिए, कॉलेज बंद कर दीजिए, स्कूल बंद कर दीजिए। बिल्कुल ध्वस्त, जंगल राज, अंधेर नगरी चौपर राजा, और पता नहीं कौन सा मुख्यमंत्री कहां से आ जा। इसके लिए मैं फिर पुनः कह रहा हूं आप लोगों से कि जितने भी अंबेडकरवादी लोग हैं कलम का सहारा लें, संवैधानिक सहारा लें। लेकिन अगर कोई तुम्हारे घर पर चढ़ता है, मारता है, तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत आबरू से खेलता है, हमारी बहन बेटी की इज्जत आबरू से खेलता है, तो सेल्फ डिफेंस में अपनी आत्मरक्षा के लिए संविधान इजाजत देता है। गर्दन काटनी पड़े तो काट दो, कटवानी पड़े तो कटवा लो, लेकिन अपने मान सम्मान से मत झुको। आप भी रामजीलाल सुमन जी से मिलने गए हैं और उनके समर्थन में खड़े हैं, आप भी, आपको नहीं लगता? देखिए, मैं रामजीलाल सुमन जी के समर्थन में इसलिए खड़ा हूं कि उन्होंने इतिहास की बात करी। मैं मानता हूं किसी शब्द को कहने में और सुनने में फर्क हो सकता है, लेकिन इतिहास गलत नहीं हो सकता। इन्हें 1000 नहीं 10 लाख लोगों के साथ इन्हें कलेक्ट्रेट पर जाना चाहिए था कि हमारी भावना को ठेस लगी है, संविधान से बात रखनी चाहिए थी, तो कोई भी व्यक्ति इनका विरोध नहीं करता। लेकिन अगर आप नंगा नाच करोगे, आप गुंडाई करोगे, आप हत्या करने जाओगे, आप बुलडोजर लेकर घर लेने जाओगे, तुम ही सुप्रीम कोर्ट, तुम ही हाई कोर्ट, तुम ही जज, तुम ही डीएम, तुम ही कप्तान, सब कुछ तुम। मनुस्मृति है, 1947 से पहले का देश है, ये अंबेडकर का देश है, ये हम सब का देश है, ये इस राष्ट्रवादी लोगों का देश है, हम राष्ट्रवादी लोगों का देश है। तो यहाँ तो लोकतंत्र की हत्या नहीं करने दी जाएगी। रामजीलाल सुमन अकेले नहीं है, पूरा बहुजन समाज उनके साथ है। मान्य न्यायालय में जाइए, कोर्ट से लड़िए, जो कोर्ट उन्हें सजा देगा समाज स्वीकार करेगा। लेकिन अगर ताकत के दम पे, भुजाओं के दम पे अगर तुम किसी को दबाने की कोशिश करोगे तो ये हम दबने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनके बयान के साथ खड़ी, खड़ा होना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं सबसे ज़्यादा बधाई देता हूँ बहुजन समाज के उन लोगों से जो कभी उनसे नहीं भी मिले होंगे सांसद जी से, वो आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे साथ खड़े हैं और उनको मजबूत दे रहे हैं। लड़ाई बनाने की तैयारी की जा रही है, ऐसा देखिए कि अगड़े और पिछड़े की लड़ाई है। ये पिछड़ों को तो पहले से दबाते आए हैं, आज जब अगड़ों को एहसास हुआ कि ये लोग अपनी आवाज़ उठाने लगे हैं तो जब तो विरोध कर रहे हैं।
एक बात मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब की मूर्तियां कौन तोड़ता है? खेतों पे कब्जा कौन करता है? शुद्ध समाज के जमीनों पर अखिलेश यादव जी का आवास किसने धुलवाया था? बहन बेटियों के रेप बलात्कार कौन करता है? जो अपने आप को दबंग मानता है, और वो कोई भी हो सकता है, जो संविधान को नहीं मानता। और जब कोई व्यक्ति न्याय की आवाज उठाता है तो उसका सर कुचल दिया जाता है। तो अगर आवाज उठाना गलत है तो हम लोग उठाएंगे, लेकिन दबेंगे नहीं, गलत का सहारा नहीं लेंगे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये 1947 का देश, पहले का देश नहीं है। ये तो 1947 के बाद का जो बाबा साहब ने संविधान लिखा उसको मानने वाले लोग हैं। बिल्कुल दिया जाएगा। संख्या का जवाब संख्या बल से दिया जाएगा, कलम का जवाब कलम से दिया जाएगा, ताकत का जवाब ताकत से दिया जाएगा। और साथियों, जिसके दिमाग को गलतफहमी हो, जिसके दिमाग में कोई भूसा भरा हो, तो उसका इलाज भी किया जाएगा। और ये वो कौम से हैं रामजीलाल सुमन, जो जनरल डायर को अपने हित के लिए नहीं, राष्ट्र हित के लिए, देश के हित के लिए उसका इलाज कर सकते हैं जा करके। तो ये तो हमारा देश है। खाल काट के भूस बनना जानते हैं हम लोग, और बच्चे को जो जूती बना लेते हैं। तो भाईचारा बना दे रहता रहना चाहिए, भाईचारा का सम्मान करना चाहिए। हम सब राष्ट्र के लोग हैं, हम सब ने अपना योगदान दिया है, चाहे कोई सेना चला रहा हो, कोई दल चला रहा हो। लेकिन अगर कोई गैर संवैधानिक तरीके से कोई लड़ाई लड़ेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। पर रवि जी, एक सवाल उठ रहा है, दलित लोग कह रहे हैं कि राम जी सुमन को दलित मुद्दे बहुत थे, लेकिन इस मुद्दे को बोलने की क्या जरूरत है? उसके लिए तो और सांसद थे सपा के। ये मुद्दा उठाया किसने? बाबर का मुद्दा भाजपा सरकार से उठा, ठीक है। एक फिल्म बनी, सेंसर बोर्ड ने पास की, सेंसर बोर्ड की आंखें मिच रही थी। क्या कर रहा था सेंसर बोर्ड? जानबूझकर मुद्दा बनाया जा रहा था। आज मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर मुद्दा बनाया गया। और जब किसी ने इतिहास की बात करी, उन्होंने कहा कि ये जो आज हमारे देश में मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये बाबर को मानने वाले नहीं, ये तो मोहम्मद पैगंबर साहब को मानने वाले लोग हैं। जब लोग कामर लाते हैं, जब उनको प्रसाद बांटते हैं मुस्लिम समाज के लोग, अब ईद पर अपने घर बुलाते हैं। कौन से अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से लोग खीर खवाने बुला रहे हैं, हमारे देश के लोग हो गए, हमारे लोग जा रहे हैं। तो ये जानबूझ करके बाबर पर टारगेट करके हिंदू जो हमारे इंडिया के लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम भाइयों को। उसकी पक्ष में बात रखते हुए जब रामजीलाल सुमन ने अपनी बात रखी तो उनको टारगेट कर लिया गया। यानी कि जो ये कहें सो ठीक, अगर कोई अपनी बात रख दे तो वो गलत। दिल्ली की नाक के जंतर मंतर पे संविधान को जलाने का प्रयास किया गया, बाबा साहब पे लांछन लगाए गए, मान्यवर काशीराम साहब को परेशान किया, यहां तक याद रखना बहन कुमारी मायावती को अब शब्द कहे भाजपा के लोगों ने। वो कहें तो ठीक, हमारा कोई आदमी अगर बात कर दे इतिहास की तो गलत। ये नहीं चलेगा, दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। और 12 तारीख इनकी थी, बधाई है जो उन्होंने किया। अब 14 तारीख अप्रैल जो कल आने वाली है, इसको पूरा देश देखेगा कि कैसे ये संवैधानिक रूप से बाबा साहब को नमन करते हैं अम्बेडकरवादी लोग। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि कुछ लोग इसमें राजनीति रोटी ना सेकें, इस भाईचारे को बनाकर रखें। इस देश में आज़ादी में सभी समाज के, सभी धर्मों के लोगों ने अपना बलिदान, योगदान दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सरकार की है, कोई सेना पेना जो बना रखी है करने से। ये तो इस बात को तो अखिलेश नहीं, सब लोग कह रहे हैं। ये बीजेपी की है। जो बीजेपी जो सत्ता में रहकर नहीं कर पाती, जिन सरकार नहीं है, दोहरा मुंह है, वहाँ ये ऐसे संगठनों से काम कराती है। अरे तुम 50,000 लोग जाते, 50 लाख लोग जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, हाई कोर्ट जाते, अपनी बात रखते, याचिका डालते, साइन कराते, लेकिन प्रदेश में सरकार अगर भाजपा के तो तुम नंगा नाच करोगे। ये इनकी बी टीम है और इसका विरोध किया जाएगा, लड़ा जाएगा तन मन धन से, और जरूरत पड़ी तो अपने मान सम्मान को बचाने के लिए गन से लड़ा जाएगा।